याद रखना, सक्सेस का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी प्लस एफर्ट्स। देखो, मैं अज्यूम करता हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं अपने सपने को सच करने के लिए, जो कि है जेईई 2025 को क्लियर करना। अगर तुम फोकस रहोगे, स्मार्टली काम करोगे और अपना बेस्ट दोगे तो तुम्हें जेईई क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम्हारा इस आखिरी के महीने का हार्डवर्क ही तुम्हें आईआईटी के और करीब लेके जाएगा। देखो, चाहे तुम पूरा साल रेगुलर पढ़ते आ रहे हो या नहीं, पर आखिरी के दिनों में इन 8 चीजों को जो भी बच्चा ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई शुरू करता है, वो उन टॉपर बच्चों में आ जाता है जो हर साल पेपर खतरनाक तरीके से फोड़ते हैं, चाहे वो फिर पेपर जेईई, नीट या बोर्ड का ही क्यों ना हो। देखो, आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि 1-2 महीने में मैंने पढ़ के पेपर क्लियर कर दिया। देखो, वो सभी इन 8 पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए अपनी पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। और मैंने इसको वीडियो की स्टार्टिंग में रखा क्योंकि ये हर आदमी को सुनना चाहिए अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, जो कि है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मैनेजिंग स्क्रीन टाइम। देखो, आजकल के जमाने में डिस्ट्रैक्शन आपको हर जगह मिल जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एप्स हो या फिर एंडलेस यूट्यूब वीडियोस जो आपको हर वक्त अपने में पकड़ कर रखती हैं। और आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन आपके गोल के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखो, मेरा मानना है कि स्क्रीन टाइम को मैनेज करना ही अपने आप में एक सबसे जरूरी टास्क बन गया है। और इसको मैनेज करने का एक ही सिंपल रूल बताता हूं जो हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जो कि है स्टडी टाइम इज इक्वल टू फोन फ्री टाइम। देखो, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो अपने फोन को दूर रखना बहुत जरूरी है। अगर फोन को आप पास रख के पढ़ाई करोगे तो आप हर थोड़ी देर में उसको चेक करोगे, और ये हैबिट आपके फोकस को तोड़ देती है। इसलिए अपने फोन को साइलेंट करके दूर रूम में रख दीजिए पढ़ाई करते वक्त। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राई यूजिंग एप्स दैट्स लिमिट योर स्क्रीन टाइम। आजकल बहुत सारे ऐप हैं जो आपके पर्टिकुलर ऐप का यूसेज टाइम लिमिट करने में आपकी मदद करते हैं, या फिर आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर भी स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो, जो आपको टाइम ट्रैक करने और फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। और जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करने की सोचोगे, याद रखें कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ना कि किसी सोशल मीडिया पर फालतू की रील स्क्रॉल करने के लिए। एक और चीज जो आप कर सकते हो अगर आपकी सोशल मीडिया की एडिक्शन बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, सेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया का यूज करना है तो उसे एक टाइम लिमिट दीजिए, जैसे मैं 15 से 20 मिनट लंच के बाद सोशल मीडिया चेक करूंगा। और बस ये टाइम फ्रेम आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने में मदद करेगा और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। और आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करने का एक ही सीक्रेट है, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने टाइम को वाइजली यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा चीजों को अचीव कर सकते हैं, और अपने फोकस को एक जगह पर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। आपको अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस को शार्पन करना होगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, जो कि है फोकस ऑन रिवीजन एंड कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग, सबसे पहले ये जानिए कि रिवीजन इज द की। अब नए टॉपिक पढ़ने का वक्त नहीं है, जो आपने पहले सीख रखा है उन चैप्टर को सॉलिड करिए और अपने नोट्स, टेक्स्ट बुक्स और प्रीवियस टेस्ट को वापस से देखिए। फोकस करिए उन कोर कंसेप्ट्स पर जो ऑलरेडी आपने सीख लिए हैं। सोचिए, जेईई एक रेस है, आपने पहले काफी मेहनत की है, अब बस आपको अपनी स्किल्स को रिफाइन करना है। देखो, इस लास्ट मंथ का टाइम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपके ऑलरेडी सीखे गए टॉपिक्स को सॉलिड करना है। और जिन्होंने ज्यादा कुछ चैप्टर नहीं कर रखे, वो लोग सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सभी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का मैंने एक पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। और अगर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, टाइम अब आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अब बस एक मंथ बचा है तो टाइम का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हर दिन का टाइम स्लॉट फिक्स करिए और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को इक्वल टाइम देना होगा। और हाँ, जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक हो उसको ज्यादा टाइम दो, और उस शेड्यूल को आप अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका दो, ताकि उठते ही आपकी आंखों के सामने वही चीज दिखाई दे। और ये ध्यान रखना कि आपको 12 घंटे का मैराथन नहीं करना, बस फोकस्ड 5-6 घंटे की सेल्फ पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, इसमें मैं वन शॉट या फिर किसी लेक्चर की बात नहीं कर रहा। आपको 5-6 घंटे खुद बैठना होगा पढ़ने के लिए, या तो आप PYQs कर रहे हो या फिर DPPs। और एक अच्छा रूटीन बनाइए जो आपके लिए सस्टेनेबल हो और हर वक्त कंसिस्टेंट रहिए। फोर्थ पॉइंट है सोल्व मॉक टेस्ट एंड PYQs। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का एक मिरर है। सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम के प्रेशर को समझने का।
जो कि है मॉक टेस्ट को सोल्व करना। हर वीक 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर देना और अपने टाइम को ट्रैक करना। इससे आपको एग्जाम के एनवायरनमेंट का पता चलेगा। लेकिन ये मत भूलना कि हमको सिर्फ पेपर ही सोल्व करना है, उनको एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को देखिए, समझिए कि कहाँ गलती हुई है और फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करना। और हाँ, PYQs भी सोल्व करना मत भूलना। इससे आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में आओगे। अगर 5th पॉइंट की बात करें, वो है क्लियर योर डाउट्स। ये एक बड़ी गलती है जो काफी स्टूडेंट्स लास्ट मंथ में करते हैं, डाउट्स को इधर उधर छोड़ना। आप सोच रहे होंगे चलो बाद में देखता हूं, पर अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो उसे तुरंत क्लियर करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर्स या फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपकी स्किल शार्पन होगी, तो डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ो। अगर आप स्टक हो तो उसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर पूरा फोकस करो। जब तक आप उसे समझ नहीं पाते, बार बार उसको सॉल्व करते रहो, क्योंकि क्या पता वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। पर हाँ, अपना सारा टाइम भी मत वेस्ट कर देना उसी सेम क्वेश्चन में। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आप उस क्वेश्चन में लगा सकते हो। और अगर 6th पॉइंट के बारे में बात करें, फॉर्मूला शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स। देखो, फॉर्मूला शीट और नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको अपने की फॉर्मूलाज और कंसेप्ट के क्विक एक्सेस नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे ही आप कंसेप्ट को रिवाइज करें, उसका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स को एक नोटबुक में लिख लो। ये नोट्स आपके क्विक रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल बन जाएंगे। एक ग्लैंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली लास्ट मिनट के दिनों में। अगर 7th पॉइंट की बात करें, जो कि है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सोइए, हेल्दी खाना खाइए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तभी आपका माइंड भी बेस्ट परफॉर्म करता है। और हाँ, अपनी मेंटल वेलबींग को मत भूलिए। स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा वॉक करिए या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपका मेंटल स्टेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एकेडमिक प्रिपरेशन। और याद रखिए, आप अकेले ही नहीं है इस रेस में, बहुत लोग आपके साथ ये जर्नी तय कर रहे हैं और हम सब मिलके इस रेस को जीतेंगे। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। इस मंथ में आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने बहुत मेहनत की है, अब उस पर ट्रस्ट रखिए। ये जर्नी आपके लिए जितनी टफ रही है और जितना आपने हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप जो कर रहे हो वो आपके सपनों की तरफ एक कदम और ले जाएगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए और जेईई में आप बेस्ट रैंक लेकर जरूर आएंगे। एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। और याद रखिए, तुम्हारे सपने तुमसे थोड़ा दूर हैं, लेकिन तुम अपना बेस्ट दोगे तो तुम्हारे सपने तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं। ये 23 दिन तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए काफी हैं। अपना बेस्ट दो और अपने गोल्स को अचीव करो। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।